डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, ITI, पॉलिटेक्निक, BEd, BTC, नेट, JRF और LLB, LLM करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इस पे आदरणीय अखिलेश यादव जी को जोरदार उठाना चाहिए। सत्ता में जब थे तभी तो बनाया था ना, 54 से 58। अभी बना के दिखाएं किसी को, वो खुद ही 54 बने पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरदार है। अब अखिलेश जी घबरा रहे हैं कि जयंत के निकलने के बाद मैं क्या करूं, और पश्चिम जयंत बहुत मजबूत किया है भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी दोनों को। अरे सोचने वाली बात है, आप पढ़े लिखे सांसद होकर के और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होकर के इस तरीके की बात कर रहे हैं। 54 रुपया अखिलेश जी ने बनाया था इनको। जयंत चौधरी जी के साथ पश्चिम में गठबंधन में अखिलेश जी होते 22 में, और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के साथ न होते तो इनकी 50 सीटें नहीं आती। और इस तरीके के जो अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं, ये इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की खाट जाट खड़ी कर देंगे। हमारी ही टोपी धरेंगे, हमारे साथ फोटो खिंचाएंगे और हमारी ही गर्दन काटेंगे और कहेंगे भाजपा तुम्हारी। समाजवादी पार्टी के लोग गर्दन काटते मुसलमानों की। बिल्कुल गर्दन काटते। आजम खान के साथ क्या हुआ? आपकी उपलब्धि क्या है? पिताजी ने पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री का आपको पोस्ट दे दिया, आज आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान लगातार जारी हो, और चूंकि यहाँ पर 27 का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और यहाँ पर इसलिए सियासी बयान भी आने शुरू हो गए हैं। आज एक बयान की चर्चा करने जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात है अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। बयान यहाँ दिया है कि कुछ लोग गठबंधन में थे, कहाँ कहाँ चले आते, जिनको हमने 54 से रुपया बना दिया। उनका सीधा इशारा यहाँ पर RLD की तरफ था, उस पर घमासान होना शुरू हो गया है। क्या बोलेंगे? 54 से रुपया बना दिया, बड़ा बयान RLD मुखिया को लेकर। नहीं, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही घटिया, बहुत ही असंसदीय, आप बहुत ही समझ लीजिए कि लोकतंत्र और संविधान और समझ लीजिए कि संसदीय विरोधी बयान है। श्री जयंत चौधरी साहब का परिवार, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो किसान के देश के मसीहा कहे जाते थे, भारत में चौधरी चरण सिंह से ईमानदार कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, और पक्ष तो पक्ष विपक्ष भी चौधरी साहब को ईमानदार कहता था। जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए चौधरी साहब खुद खेती करते थे, किसानी करते थे, हल को खुद चलाते थे, और कहते थे कि अगर 10 बजे DM SP को ऑफिस में बैठना है तो खुद 9:30 बजे वो जाके अपने मुख्यमंत्री कार्यालय बैठ जाते थे, और 9:45 तक DM SP सभी कार्यालयों में बैठ जाते थे। और इतने ईमानदार देश के नेता के प्रपौत्र हैं, और उनके पुत्र स्वर्गीय अजीत सिंह जी और कृषि मंत्री देश के रहे, उनके पुत्र जयंत साहब जो कि बहुत बड़े देश के नेता हैं, युवा हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब हाथरस के अंदर वो हम बहन बेटी की जलाई गई थी, हाथरस में वाल्मीकि समाज की, तो जयंत चौधरी साहब वहाँ जा कर के और धरना प्रदर्शन करते हुए डंडे भी खा लिए थे दलित समाज को न्याय दिलाने के लिए। तो इस तरह से श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। कहाँ चौधरी साहब का परिवार, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अजीत सिंह जी केंद्र में कृषि मंत्री थे, जयंत चौधरी साहब भारत सरकार में स्वतंत्र राज्य मंत्री हैं। ठीक है, आपने उनको 54 से रुपया बनाया, लेकिन उन्होंने भी तो आपको सिक्का बनाया। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप उनसे समझौता नहीं करते 22 में, तो आप भी तो खाता मुजफ्फरनगर जैसी, कैराना जैसी सीटें समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाती। अभी ये जाट समाज का इतिहास नहीं जानते हैं। एक पश्चिम में कहावत है जाट समाज की कि जाट मरे जब जानो तेरही हो। उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की खाट जाट खड़ी कर देंगे, जो उनकी वहाँ से सांसद इकरा हसन जीती हैं। एक मलिक साहब मुजफ्फरनगर से जीते हैं सांसद, उनके बेटे विधायक हैं। 27 में समाजवादी पार्टी का पश्चिम उत्तर प्रदेश के वही 54 जो है कि इनको जो है कि 10 पैसा बना देंगे, 5 पैसा बना देंगे। जमानत जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जयंत चौधरी साहब करा देंगे। चौधरी चरण सिंह के परिवार के हैं, चौधरी चरण सिंह के परिवार में कोई भी आज तक भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। चौधरी चरण सिंह का परिवार ईमानदार है, देश में किसान मसीहा के रूप में पूजनीय है, किसानों का भगवान चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है। उनके प्रपौत्र को अगर आपने 54 कहा है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक का किसान समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगा और 2027 में समाजवादी पार्टी को साफ करेगा।
समाजवादी पार्टी को साफ करेगा। फिलहाल मुद्दा यहाँ पर है कि 54 रुपया बना दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान। आदरणीय अखिलेश यादव जी ये राजनीतिक भाषा में बोल दिए, लेकिन वैसे भी किसी को भी जो है अगर आपने संकट से उबारा है तो उसको नहीं कहना चाहिए। और वास्तव में चौधरी साहब यानी चौधरी चरण सिंह जी का बड़ा नाम था और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी बने। उनका परिवार जो है वो स्वयं में सबसे अच्छे माने गए। परिवार में कुछ बदलाव आया, पीढ़ियां बदली, कुछ परिवार में बदलाव आया, चाहे स्वर्गीय अजीत सिंह हो और चाहे आदरणीय जयंत चौधरी जी हो, कुछ बदलाव आया। लेकिन आदरणीय अखिलेश जी को जो है उस तरह की बात न बोल के इनको साथ ले चलने की बात करना चाहिए। और ये लोग सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार मिटाने की बात करें, अपराध समाप्त करने की बात करें, बेरोजगारी की समाप्त करने की बात करें, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें। इधर उधर की बात करने से जनता में जो है एक तरह का भ्रम पैदा होता है। और इस प्रदेश में MA, MSc, MCom, PhD, DLIT, IIT, BTech, MTech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, ITI, पॉलीटेक्निक, BEd, BTC, नेट, JRF और LLB, LLM करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इस पर आदरणीय अखिलेश यादव जी को जोरदार उठाना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते जब हम आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। अब तक तो 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता। आपको बता दें पत्रकार महोदय, 1 करोड़ पद खाली हैं पूरे देश में। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 5 लाख पद उत्तर प्रदेश के सरकार में खाली हैं। क्यों नहीं भर्ती करते हैं? और ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले हम हरिश्चंद्र की औलाद हैं। आपको बता दें इसमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी केवल 0 टॉलरेंस कहते हैं। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं। जब ये लोग हरिश्चंद्र के औलाद हैं और शुभेंद्र अधिकारी के ऊपर 29 मुकदमे हैं और ऐसे लोगों को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते अजीत पवार 70,000 घोटालाबाज हैं और शुभेंद्र अधिकारी घोटालेबाज हैं, अशोक चौहान घोटालेबाज हैं, हेमंत बिश्व शर्मा घोटालेबाज। आज है कहाँ भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरदार है। जयंत चौधरी को लेकर एक बयान बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी को लेकर बयान दिया है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कि अखिलेश यादव ने कहा है 54 रुपया बना दिया, हमें छोड़ के चले गए। ऐसा है, जयंत चौधरी बड़े नेता हैं और उनके जो है बाबा प्रधानमंत्री रहे और मजबूती से किसानों की लड़ाई लड़े। जयंत चौधरी पश्चिम का जो है बड़ा चेहरा है। अब अखिलेश जी घबरा रहे हैं कि जयंत के निकलने के बाद मैं क्या करूं। और पश्चिम जयंत बहुत मजबूत किया है भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी दोनों को, गठबंधन को बहुत मजबूती के साथ किया है। इसलिए अखिलेश घबरा रहे हैं अब कि मैं क्या करूँ, कैसे जो है लेकर आऊँ। इसलिए जो है ऐसे बयान दे रहे हैं और ऐसे ओछे बयान उनको नहीं देना चाहिए। अखिलेश समझ गए हैं कि हम जो है अब आने वाले नहीं उत्तर प्रदेश में, इसीलिए जो है बार बार जो है टारगेट सबको कर रहे हैं। क्या बोलेंगे इस बयान पर? देखिए, अभी अखिलेश जी बोले कि 54 रुपया, अभी थोड़े दिन बाद अखिलेश जी बोलेंगे कि जयंत चौधरी को हमने अमेरिका के डलास टेक्सास में डलास में पढ़ाई, जन्मे हैं वो, वहाँ से जो है शिक्षा भी ग्रहण की है। तो अभी कुछ दिन बाद बोलेंगे ये लोग कि हमने ही पालन पोषण भी किया, हमने ही पढ़ाई लिखाई भी करवाई इनकी, जयंत जी की। मगर इनको ये बताना चाहिए कि क्या नाम सोचना चाहिए, जिसके दादा स्वयं प्रधानमंत्री रहे हो उसके लिए आप 54 रुपया बता रहे हो है। अरे सोचने वाली बात है। आप पढ़े लिखे सांसद होकर के और पूर्व मुख्यमंत्री होकर के इस तरीके की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस समय गठबंधन में आपके साथ अगर जयंत चौधरी जी आ गए थे तो आप इस तरीके का आप नहीं लगा सकते कि क्या नाम जो है कि हमने जो है इनको 54 रुपया कर दिया, ऐसा नहीं है। और वो भी एक बहुत बड़ी और बहुत बड़े उनके दादाजी जो थे उनके क्या नाम पौत्र, सोच लीजिए, छोटे मोटे आदमी। 54 रुपया बना दिया। 54 रुपया अखिलेश जी ने बनाया था इनको। अखिलेश जी ने इनको मानते 54 थी पहले? बिल्कुल 54 थे, बिल्कुल 54 थे। क्या रिजल्ट आया? अखिलेश जी ने इनको लिया पश्चिम से, क्या रिजल्ट आया है? कुछ नहीं दे पाए पश्चिम से इनको। पार्टी समाजवादी पार्टी को आए थे गठबंधन में, कुछ नहीं दे पाए। तो कहते हैं हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। इतनी बड़ी हस्ती के पोता हैं और चले गए वहाँ। 2 करोड़ नौकरी जो इसने कहा था उसके साथ चले गए। 15 लाख रुपया जिसने कहा था उसके साथ चले गए। वो खुद नहीं दे पा रहे हैं और उसके साथ चले गए। बस हम यही कहना चाहेंगे 54 को हटाने। क्या बोलेंगे? 54 रुपया बना दिया। देखिए, 54 रुपया नहीं बना दिया। अगर जयंत चौधरी जी के साथ पश्चिम में गठबंधन में अखिलेश जी होते 22 में और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के साथ न होते तो इनकी 50 सीटें नहीं आती। और ये राहुल गांधी जो है 2024 में आरक्षण संविधान के नाम पर जो 42 सीटें लाए हैं, ये 27 में मुजफ्फरनगर से लगा के जो अगले वक्ता ने बताया सीटें आई हैं वो जयंत चौधरी कारण आई हैं।
वो जयंत चौधरी के कारण आई हैं और समाजवादी 27 में 27 नहीं पाएगी। और जयंत चौधरी एक जो है किसान का बेटा है, किसान का जब जब कोई मुद्दा हुआ है तो चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी रोड पर आ गए हैं। और इस तरीके के जो अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं, ये इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ओम प्रकाश राजभर और जो है जयंत चौधरी अलग हुए हैं तो 27 में अखिलेश जी को अपनी कीमत मालूम हो जाएगी। और रही बात मुसलमानों की, जो कोर वोटर समाजवादी मानती है, तो मुसलमानों ने भी तय कर दिया है कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब लड़ाई बराबरी हिस्सेदारी की होगी। हम तो कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं, अगर तुम बहुत बड़े मुसलमानों के हितैषी हो तो सांसद सहारनपुर इमरान मसूद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दो। और समाजवादी बहुत बड़ी मुसलमानों की मसीहा है तो नाहिद हसन को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दे। बाकी हिस्सेदारी नहीं देना। सपा कांग्रेस के लोग हमारी ही टोपी धरेंगे, हमारे साथ फोटो खिंचाएंगे और हमारी ही गर्दन काटेंगे और कहेंगे भाजपा तुम्हारी। समाजवादी पार्टी के लोग गर्दन काटते मुसलमानों की? बिल्कुल गर्दन काटते। आज आजम खान के साथ क्या हुआ? गर्दन काटते मुसलमान। समाजवादी कांग्रेस दोनों काट रहे। हिस्सेदारी नहीं देना, केवल भाजपा की भय दिखाकर मुसलमानों को लूटना है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अभी बयान दिया था विपक्ष को लेकर कि गठबंधन में आते हैं, जिसको हम चवन्नी से रुपया बना देते हैं वो चले जाते हैं। और चवन्नी और रुपया वाली बात किसके लिए कही गई हो बेहतर जानते हैं। आरएलडी को लेकर ये बयान दिया गया था। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। जब इनके साथ से कोई अलायंस तोड़ता है तो ये हड़बड़ा क्यों जाते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया तो ये परेशान हैरान हो गए। बीजेपी वाले सटपटा क्यों जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रेशर में क्यों आ जाते हैं। भाई चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, आपके साथ मिल के लड़े या वो अकेले लड़े, हर आदमी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। अब चवन्नी अठन्नी, अरे कहाँ साहब चवन्नी अठन्नी बची है। अब तो 5 का नोट नहीं मिलता, अब चवन्नी अठन्नी की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के जब इनके जुमले होते हैं ना तो बड़े हास्यास्पद हो जाते हैं कि ये लोग इतना डर गए हैं। अभी अगले दिन ये किसी और को अभी कह रहे थे कि जो आजम खान के ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है वो देश के बंटवारे में शामिल था। वो 31 में मरा था 1900 और उसको 1947 के बंटवारे में दिखा रहे हैं। यही अपने योगी आदित्यनाथ जी। तो थोड़ा ज्ञान पढ़ लिख लिया करें। झूठ बोलने से लोगों को सब समझ में आता है। आज गूगल है, आज सब कुछ है, व्हाट्सएप की दुनिया है, फ़ौरन खोलो सब कुछ सामने आ जाएगा कि हकीकत क्या है। मैं सर 1 मिनट और लूँगा। हकीकत क्या है गूगल कर लेगा आदमी, आप कहीं के नहीं रहोगे। आप लोग ये कह देते हो कि जो है वंदे मातरम उसने गाया और जो ये उसने गाया, मगर आप झूठे साबित होते हो। आपको कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इस तरीके के दुष्प्रचार करते हो अपनी ही पार्टी को कहीं ना कहीं नीचा साबित करने को। प्रश्न पूछिए। भाई प्रश्न मेरा सीधा है। समाजवादी पार्टी मुखिया का बड़ा बयान, आरएलडी को कटाक्ष करते हुए बोला कि चवन्नी से रुपया बना दिया जयंत चौधरी। यही जो है सत्ता का अहंकार इसी को कहते हैं कि आप सत्ता में कहाँ पर? सत्ता में जब थे तभी तो बनाया था ना चवन्नी से अठन्नी। अभी बना के दिखाएं किसी को, अभी किसी को बना के दिखाएं चवन्नी से अठन्नी, वो खुद ही चवन्नी बने पड़े हैं। देखिए सत्ता आपको देती है जनता जो है, तो आपसे उम्मीद करती है कि आप हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे सम्मान के लिए, हमारे स्वावलंबन के लिए, हमारे समस्याओं के समाधान के लिए आप काम करेंगे। जो है आपको सत्ता इसलिए नहीं दी जाती कि आप सत्ता का सुख भोगें, और जो है सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता पाने के लिए जो है आप हर वो हथकंडा अपनाए जो है, जो भय भूख भ्रष्टाचार अनाचार व्यभिचार हैं और डंडे और गुंडे के बल पर सरकार चलाने का प्रयास करें और ज़मीनी स्तर पर जनता की समस्याओं को जो है नकारने का प्रयास करें, उनकी पीड़ा को नकारने का प्रयास करें, तो जनता ये समझ जाती है जो है कि आप चवन्नी से अठन्नी किसको क्यों बना रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक साथी हमारे और खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव का बड़ा बयान यहाँ पर आया था, चवन्नी से रुपया बना दिया। बयान था आरएलडी को लेकर, क्या बोले? देखिए पहली बात तो उन्होंने उनकी पार्टी छोड़ी, इसलिए आप अगर बयान दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप खुद 10 पैसा हो। अगर उनको चवन्नी बोला जा रहा है, आपकी उपलब्धि क्या है? पिताजी ने पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री का आपको पोस्ट दे दिया, आज आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। तो
इस पे आप दूसरे को चवन्नी कहने से पहले अपने गिरवान में झाँकिए और आप राजनीति के लिए दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का बंद करें। आप अपने काम गिनवाइए और आपके पिछले कुकर्म ही आपको सामने ला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो इन्होंने अतीक अहमद और उनको सबको पाला। तो आपका कहना क्या है कि चवन्नी नहीं है, अखिलेश यादव 10 पैसा है? वो 10 पैसा है भैया, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं 10 पैसा है। कौन 10 पैसा है? वो जो एक बात बताइए, जेल में बंद हुए अपराधी को कोई कहता है अगर मैं गृह मंत्री बनवाऊंगा और अखिलेश यादव का बयान नहीं आता है कि ऐसा नहीं है, तो वो 10 पैसा भी नहीं है, वो खोटा सिक्का है। तो सुनने की कोई बुराई नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जो मुद्दा था बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, और मुद्दा था समाजवादी पार्टी के मुखिया का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा था गठबंधन में कहाँ से लोग आ जाते हैं और चले जाते हैं, वो भी आ जाते हैं जिनको हमने चवन्नी से रुपया बना दिया और छोड़ के चले जाते हैं। खैर, ये बयान किसके लिए था ये जनता है, सब जानती है। अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है कि चूँकि सियासी घमासान है, 27 का चुनाव है, इस तरह के बयान आते रहेंगे। फिलहाल राजनीतिक उठक पटक चलती रहेगी और दौर यहाँ पर दर बदलने का और गठबंधन का चलता रहेगा। क्या पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीजी भारत, लखनऊ।